नमस्कार दोस्तों, मैं तारिक हुसैन यूबीटीवी इंडिया न्यूज चैनल से। क्या भाजपा के अंदर शाह और मात के खेल में शिवराज आउट हो जाएंगे? शिवराज और महाराज की क्यों हो रही है बोलती बंद? भाजपा की चुनावी बिसात भाजपा को मध्य प्रदेश में सत्ता दिला पाएगी? शिवराज और महाराज जैसी स्थिति पर खूब एक शायर ने कहा, मत हंसो मुझको लुटा करे जमाने वालों, गम की आह का तूफान बुरा होता है। क्या पार्टी हाईकमान के सामने शिवराज और महाराज लचर हो गए हैं? चलिए हम आपको विस्तृत जानकारी बताते हैं। भाजपा ने अपने 4 सांसदों और 3 मंत्रियों को टिकट दी है। इन सीटों पर मात्र मंत्री प्रहलाद पटेल की नरसिंहपुर विधानसभा सीट सुरक्षित सीट समझ में आती है, क्योंकि इस सीट से उनके भाई जालम सिंह पटेल भाजपा के विधायक हैं और यह सीट पिछले 2 चुनाव से भाजपा की झोली में है। एक सुरक्षित सीट से प्रहलाद पटेल को उतारना और 2 मंत्रियों और 4 सांसदों को कांग्रेस के मजबूत गढ़ से उतारकर भाजपा ने कांग्रेस की चक्रव्यूह में अपने ही छत्रपों को फंसाकर अग्नि परीक्षा में डाल दिया है। आपको यहाँ पर यह बताने की जरूरत है कि भाजपा की रणनीति किस प्रकार की है। बाकी 2 मंत्री और 4 सांसद को जिन विधानसभा सीटों में से टिकट दिया गया है, वहां भाजपा लंबे अंतराल से चुनाव हारी है। इसलिए इन मंत्री और सांसदों के चेहरे पे भय साफ देखा जा सकता है। मंडला जिले के आदिवासियों के कद्दावर नेता तथा केंद्रीय मंत्री फगल सिंह कुलस्ते मंडला जिले की निवास विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। निवास विधानसभा सीट उनके भाई राम प्यारे कुलस्ते पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस से 28,315 वोटों से हारे थे। वहीं मंत्री नरेश सिंह तोमर मुरैना की दिमनी सीट से चुनाव मैदान में उतारे गए। वहां पर भी भाजपा की 2013-2018 के चुनाव में करारी हार हुई। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस का दबदबा है। अब आती है सांसदों की बात। सतना सांसद गणेश सिंह सतना सीट से चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। सतना सीट से भाजपा को कांग्रेस ने पिछला चुनाव 12,000 वोट से हराया था। अब इस सीट पर एक मजबूत भाजपा नेता शिवा चतुर्वेदी ने भाजपा छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। सतना सीट पर भाजपा की खुली बगावत सामने आ गई है तथा जबलपुर सांसद राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। इस सीट पर पिछले 2 चुनावों से भाजपा चुनाव हार रही है। 2018 के चुनाव में तो भाजपा 18,526 वोट से चुनाव हार चुकी है तथा गढ़रवाड़ा से सांसद उदय प्रताप सिंह को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। गढ़रवाड़ा सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को कांग्रेस ने 15,000 से भी अधिक वोटों से चुनाव हराया था। रीता पाठक सीधी जिले की जिस सीट से चुनाव मैदान में है, वहां भाजपा के तत्कालीन विधायक की टिकट काट दिया जो भाजपा के विधायक रहे हैं। इस सीट से रीता पाठक सांसद को मैदान में उतारा। निवर्तमान विधायक इस सीट से 2 बार भाजपा के विधायक रहे हैं। उन्होंने भाजपा से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिस कारण यह विधानसभा सीट भाजपा के हाथ से निकल सकती है। इस प्रकार से भाजपा ने कांग्रेस के गढ़ को फतह करने के लिए बिसात बिछाई है। भाजपा को लगा कि इन बड़े छत्रपों के सहारे भाजपा कांग्रेस का किला फतह कर लेगी। यह पासा उल्टा पड़ता दिख रहा है। छत्रपों के चेहरे पर उड़ते हवाइयां उड़ते साफ देखा जा सकता है, क्योंकि बगावत को रोका नहीं जा रहा है। शिवराज और महाराज तीसरी सूची में भी घिरते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश भाजपा की रणनीति से यह जरूर समझ आ रहा है कि वो सामूहिक नेतृत्व के साथ 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसलिए यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि सीएम शिवराज अकेले ही सीएम पद का चेहरा नहीं हो सकते। सीएम शिवराज के बालाघाट दौरे से स्पष्ट हो चुका है कि वो मध्य प्रदेश में एकमात्र नेता नहीं रहे। एक तरफ उन्होंने अपने चहेते रमेश भटेरे को राजकुमार का साथ देने के लिए कहा, दूसरी ओर मंत्री नानू कावरे और प्रदीप जायसवाल को मात्र शुभ संकेत दिए, लेकिन शिवराज इस पर कुछ भी नहीं कह सके। वहीं पर मौसम बिसेन का बालाघाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की उम्मीदें बढ़ गई है। कुल मिलाकर भाजपा की रणनीति से यह समझ आता है कि सामूहिक नेतृत्व के छत्रपों से कांग्रेस के गढ़ को फतह कराना तथा नए चेहरे को जनता के सामने लाकर जनता को नया विकल्प देना। जनता की अदालत में कितना खरा उतरेगा यह समय बताएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस की जन आक्रोश रैली तथा भाजपा की असंतुष्ट नेताओं की टिकट आक्रोश रैली भाजपा पर भारी पड़ सकती है। भाजपा के 20 साल के शासन में सर्वाधिक बाल अपराध हुए हैं, जो देश में प्रथम स्थान पर है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार तथा छोटे व्यापारियों की कमजोर स्थिति, किसानों की हालत अत्यंत ही चिंताजनक है। सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार की आंधी चली। एक तरफ व्यापम घोटाला जिसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो दूसरी तरफ
पटवारी भर्ती में घोटाला जिसने मध्य प्रदेश की युवाओं को मायूस कर दिया। यह सब कारणों से भाजपा के मंसूबों पर पानी फिर गया है। टीवी इंडिया न्यूज चैनल आपकी आवाज है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें।